अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हाँ बंधुओं नमस्कार। आपने सुना अभी अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। धीरे धीरे किसान आंदोलन का एजेंडा भी क्लियर होता जा रहा है कि ये राजनीतिक आंदोलन है और इसके पीछे से फंडिंग लोग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक आंदोलन इसी तरह छात्रों को, युवाओं को गुमराह करके जन लोकपाल के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने किया था। बाद में एक राजनीतिक दल बना लिया और आज तक उसके बाद कभी उसने लोकपाल का नाम लिया नहीं। अन्ना हजारे बेवकूफ़ बनाए, तमाम अपने विश्वास पात्र लोगों को धोखा दिया, तमाम लोग साथ छोड़ दिया। आज मनीष सिसोदिया वो दोनों साथ हैं और अब लोकपाल खत्म हो गया उनका विषय। और अब उन्हीं लोगों से हाथ मिला रहा है जिन जिन लोगों के खिलाफ ये रसीद दिखाया करता था भ्रष्टाचार का। चिदम्बरम, ममता बनर्जी, कांग्रेस, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों को बताते थे भ्रष्टाचारियों, सबसे गले मिला। खैर, ये किसान आंदोलन के नाम पे ये जो टिकैत जी द्वारा चलाया जा रहा है शुद्ध राजनीतिक है। और आपको बता दूं कि ये पंजाब और यूपी चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। इनकी शुरुआती मांग थी कि केंद्र सरकार तीन अपने कानून वापस ले जो किसानों के हित में है। ये किसान, चूंकि किसान बहुत टेक्निकली नहीं कानून पढ़ता जानता, तो उनको, और ये दरअसल हर पार्टियों के लोग हैं लगे हुए जो इनके धरने में हैं। उनका काम है मोदी को खिलाफ, योगी के खिलाफ। अब योगी जी का तीन कानून से कोई मतलब नहीं। और आप जान लें कि कितना, क्या किसान इतना पैसा खर्च कर सकता है बेचारा। आप जान लें कि मैंने आज कुछ हल्का फुल्का डाटा निकाला कि ये कहते हैं कि 1 लाख किसान धरना दे रहे हैं लगातार। मैं कहता हूं कि मान लीजिए मात्र 10,000 हैं, ये 1 लाख कह रहे हैं, मैं 10,000 कह रहा हूं। अगर 10,000 किसान रोज मात्र 200 रुपए का भोजन, 200 रुपए का भोजन कहने का मतलब 2 टाइम का भोजन, 2 टाइम का नाश्ता, जिसमें पत्तल, कटोरा, गिलास, उनका गैस सिलेंडर सब इंक्लूडेड है। मैं कह रहा हूं कि एक किसान रोज 200 रुपए का भोजन, दोनों टाइम भोजन कर रहा है, दोनों टाइम नाश्ता कर रहा है। लेकिन मैंने बहुत कम जोड़ा है, तो 9 महीने का खर्च जानते हैं कितना आएगा? 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, 9 महीने से 54 करोड़ रुपए। 200 रुपए 10,000 किसानों पे प्रतिदिन मात्र पे, जबकि 200 रुपए में आप जानते हैं कि भोजन मिलता नहीं। मैं कह रहा हूं चलो बना रहे हो तो 200 रुपए मान लिया, जिसमें 2 टाइम का खाना और 2 टाइम का नाश्ता है। और अगर मान लीजिए 10 रुपया प्रति व्यक्ति रोज ब्रश, मंजन, तेल, साबुन इन सब में खर्च हो रहा है, तो 10,000 लोगों के पीछे 9 महीने में ये 27 लाख रुपए खर्च होगा। और वहां रजाई, गद्दा, कंबल, तकिया, चादर, मैंने उसका हिसाब लगाया मात्र 50 रुपए, जो कि असंभव है। 200 रुपए से कम नहीं, मात्र 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से उसका 1,35,00,000 रुपया 9 महीने का। 20 रुपया मान लिए हुक्का, पानी, चाय, गुटखा कुछ लोग करते होंगे, तो उसका 9 महीने का 54 लाख रुपए, 20 रुपए के हिसाब से 54 लाख रुपए। और वहां तमाम जनरेटर, डीजल, एसी कमरे, इनका भी मैंने बहुत न्यूनतम जोड़ा, तो लगभग 14 करोड़ कुल मिला के मैं जोड़ रहा था कि बहुत, ये 1 लाख कह रहे हैं, मैं 10 लाख कह रहा हूं, जिसका जितना दाम उससे मैंने बहुत कम किया, तो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का खर्च 9 महीने में हो चुका है। तो इतनी फंडिंग कर कौन रहा है? क्या हमारे देश का किसान इतना सक्षम समर्थ है कि 100 करोड़ रुपया 9 महीने में खर्च करेगा? इसके पीछे फंडिंग कौन कर रहा है? ये वही ग्रुप फंडिंग कर रहा है जो शाहीन बाग में फंडिंग किया करता था। कांग्रेस है इसके पीछे, समाजवादी पार्टी है इसके पीछे, राष्ट्रीय लोकदल है इसके पीछे, वामपंथी पार्टियां हैं पीछे। कांग्रेस मान लीजिए हर
देश विरोधी गतिविधि में रहती ही है। कुछ अल्लाह अकबर कहने वाले वहाबी संगठन भी इसके पीछे फाइनेंसिंग कर रहे हैं। हकीकत तो है कि अगर कायदे से खर्च जोड़ दिया जाए तो कम से कम 600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं अब तक। तमाम ट्रैक्टर, ट्राली, साधन, एसी कमरे, कम से कम वहां 50 कमरे एसी के हैं जो बड़े नेताओं के हैं, जो बड़े बड़े जनरेटर लगे हैं। मैंने 100 करोड़ रुपए बहुत न्यूनतम जोड़ा है, नहीं के बराबर, एकदम टोटल गलत जोड़ा है, तो भी 100 करोड़ रुपए 9 महीने में आ रहा है। इनके पीछे फंडिंग करने वाले लोग कौन है? ये टिकैत जी का पैसा आ रहा है क्या? और ये एकदम समझिए जैसे बाला साहेब के जस्ट विचारधारा के खिलाफ गया उद्धव ठाकरे, उसी तरह ये एकदम महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ है। जिन जिन बातों को लेकर महेंद्र सिंह टिकैत जी आंदोलन किया गया, ये जस्ट उनके खिलाफ है, क्योंकि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और आपसे बता दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा, सेम इसका अन्ना आंदोलन वाला हश्र होगा। उसमें अन्ना जी ठगे गए, तमाम युवा ठगे गए, और बेचारे फिर नौकरी छोड़ छोड़ के लोग आए थे देश विदेश से कि लग रहा है कुछ बहुत बढ़िया क्रांति होने वाली है, और ये मुख्यमंत्री बन गया अपना। सारे बेचारे नौकरी छोड़ने वाले लड़के। उसी तरह इसका भी कोई राजनीतिक मंतव्य पूरा होगा अगर, और उसके बाद ये किसान आंदोलन इसका खत्म हो जाए। पंजाब और यूपी चुनाव के बाद इसका आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसका मुख्य कि कांग्रेस की सरकार पंजाब में फिर से बन जाए, इनका पूरा लक्ष्य ये है। और 26 जनवरी का आप लोगों ने उपद्रव देखा ही, 15 अगस्त पे बवाल किस तरह बचा, और ये घूम घूम के योगी को हटाना है अमित शाह। योगी अमित शाह से कोई किसान बिल से मतलब ही नहीं है, इनका राजनीतिक एजेंडा है। तो आप ये बस इतना ही सोच लें कि जो व्यक्ति, जो किसान संगठन 100 करोड़ तो मैं बहुत कम जोड़ रहा हूं, 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है, ये किसान आंदोलन हो ही नहीं सकता है। निश्चित रूप से इसमें देश विरोधी लोग लगे हैं और फंडिंग हो रही है, और जम के फंडिंग हो रही है। इन लोगों को काफी पैसा भी मिल रहा है। ये एसी में रहने वाले लोग हैं, इनका किसान से कोई मतलब नहीं है। और हमारे देश का किसान तो भैया इतना रिकॉर्ड तोड़ गेहूं पैदा किया है, रिकॉर्ड तोड़ धान की संभावना बताई है कृषि विशेषज्ञों ने। कौन सा किसान? हमें तो नहीं यहाँ कोई किसान, हमें तो यहाँ राजनीतिक दल के लोग ही मिलते हैं जो किसान आंदोलन की बात करते हैं। एक किसान आज तक नहीं मिला। और आपको भी अगर कोई किसान मिले, इस आंदोलन से मिला, से जुड़ा, तो मुझसे बताइएगा। सिर्फ राजनीतिक दलों के लोग हैं। धन्यवाद।